एक शहर जहां हर ईंट में राज छुपे थे, और एक काजी जिसकी एक सोच कई जिंदगियों का फैसला बन गई। आज सुनिए बगदाद की एक ऐसी दास्तान जो इल्म, इंसाफ और तकदीर के दरमियान झूलती है। बगदाद एक ऐसी सरजमीन थी जहां हर गली में इल्म की झलक और हर ईंट में गहरे राज छपे हुए थे। दुनिया भर के सियासी, इल्मी और फलसफी लोग बगदाद को अपना मरकज मानते थे। यहां से फारिग तहसील लोग माशरे में एक मुमताज मकाम रखते थे। इस शहर में एक मुमताज फलसफी और मुनसफ काजी नामान का नाम शहरत की बुलंदियों पर था। हर मसले में उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी और कोई भी फैसला उनके हुक्म के बगैर नाकाबिल कबूल होता था। बगदाद की एक कदीम गली में काजी नामान की एक छोटी सी दरसगाह थी जहां लोग इल्म और फलसफा सीखने आते थे। आज काजी नामान ने एक अहम फैसला किया था। वो चाहते थे कि अपने 4 शागिर्दों के इल्म व हुकमत की गहराई को परखें। उनके नज़दीक ये इम्तिहान न सिर्फ उनकी जहानत और काबिलियत का इम्तिहान था, बल्कि उनकी सलाहियत को माशरे की खिदमत के लिए बेहतर तौर पर तैयार करने का मौका भी था। कमरे में संजीदगी छाई हुई थी और शागिर्द अपनी नशिस्तों पर गहरे गौर व फिक्र में मुब्तला थे। काजी नामान ने सवालात के जरिए न सिर्फ उनके इल्म को जांचने का फैसला किया, बल्कि उनके किरदार की गहराई को भी परखना चाहा। कमरे में गूंजते मुकालमे जिंदगी के हकीकी मानी की परतें खोलने लगे और हर जवाब एक नई कहानी का दरवाज़ा खोलता चला गया। काजी नामान ने अपने शागिर्दों के सामने एक अजीब व पेचीदा मुकदमा पेश किया। किस्सा यूं था कि एक शख्स ने मेहमानों के लिए खैर तैयार की जो खुशबू और जायके में लाजवाब थी, मगर बदकिस्मती से वही खैर मेहमानों की मौत का सबब बन गई। तहकीकात से मालूम हुआ कि दूध लाते वक्त मुलाजिम ने एक चील के पंजों में फंसे हुए सांप को देखा था और उस सांप के मना से जहर के चंद कतरे दूध में गिर गए थे। कादी ने शागिर्दों की तरफ गौर से देखा और कहा, यह मुकदमा सिर्फ हादसे की नीयत का नहीं, बल्कि इंसाफ, नीयत और जिम्मेदारी के असूलों पर मबनी है। गौर करो, कसूर किसका है? क्या मालिक जिम्मेदार है या मुलाजिम, या यह महज तकदीर का फैसला है? अपनी राय दलील के साथ पेश करो। शागिर्द संजीदगी से उस गैर मामूली वाक़ये पर सोचने लगे। हर एक अपनी बसीरत के मुताबिक जवाब देने के लिए तैयार था। पहला शागिर्द एतमाद के साथ खड़ा हुआ और कहा, यह मुलाजिम की गफलत का नतीजा है। अगर वह दूध के बर्तन को ढांप कर लाता तो जहर के कतरे दूध में न गिरते। इसकी लापरवाही ने मासूम जानों को मौत के घाट उतार दिया, लिहाजा सजा उसी को मिलनी चाहिए। कादी नामान ने उसकी बात को गौर से सुना और नरमी से जवाब दिया, तुम्हारी दलील में वजन है और तुम्हारा मतलब है। एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन गफलत को सजा का सबब बनाना उस वक्त जायज होगा जब उसका मकसद बदनीयती हो। यह मुलाजिम का जुर्म गफलत का तो है, मगर यह ऐसा गुनाह नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। पहले शागिर्द का जवाब इसकी जहानत के मुताबिक दरअसल तो था, मगर गहरे तज्जिये का मुकाबला नहीं कर सका। काजी ने देगर शागिर्द की तरफ देखा, क्या वो उनकी राय का इंतजार कर रहे थे? दूसरा शागिर्द संजीदगी से बोला, मेरी राय में असल जिम्मेदारी मालिक पर आयद होती है। मेहमानों की मेज़बानी में एहतियात सबसे अहम है। उसे चाहिए था कि खाने को खुद चखता ताकि किसी भी खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता। अगर उसने ये कदम उठाया होता तो ये सानिहा पेश ना आता। काजी नोमान ने शागिर्द की बात को तहम्मुल से सुना और मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी सोच में एक पहलू है कि मेज़बान को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन क्या यह लाजिम था कि वो जहर का अंदाजा लगा सकता? अगर यही खाना मालिक की मौत का सबब बन जाता तो फिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाता? नीयत और एहतियात में फ़र्क है, और नीयत पर शक करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। लिहाजा ये दलील भी मुकम्मल नहीं। काजी ने ये दलीलें रद्द करते हुए दीगर शागिर्दों की आराएं जानना चाहीं। तीसरा शागिर्द अपनी जगह से उठा और पुख्ता लहजे में बोला, मेरी राय में यह महज एक कुदरती हादसा था जिस पर किसी को इल्ज़ाम देना नाइंसाफ़ी और गैर ज़रूरी है। मेहमानों की मौत उनकी तकदीर में लिखी थी और इस वाक़े को किसी फ़र्द की गफलत या जिम्मेदारी से जोड़ना मुनासिब नहीं। अगर मुक़द्दर की बात की जाए तो हर चीज़ तकदीर से जोड़ी जा सकती है और इसी तरह फिर किसी पर सज़ा लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन तकदीर का जिक्र करना इंसाफ के अमल को गैर ज़रूरी हद तक महदूद कर देता है। ये दलील भी इंसाफ के उसूलों पर पूरी नहीं उतरती। काजी की नज़रें अब चौथे शागिर्द की तरफ थीं।
शागिर्द अपनी गहरी दलीलों के साथ आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि इस वाक़े का गवाह कौन है। किसने चील को सांप ले जाते देखा? किसने दूध में जहर के कतरे गिरते देखे? अगर यह मंजर मुलाजिम ने बयान किया तो वो शक के दायरे में आता है। हो सकता है कि मुलाजिम ने ही इसमें जहर डाला हो सकता है दूध वाले ने इसमें जहर मिलाया हो। अगर मालिक ने यह बयान दिया तो शक उस पर आता है, और अगर कोई गवाह ही नहीं तो जिसने ये कहानी घड़ी है वही कातिल है। काजी नोमान ने उसकी बात सुनकर गहरी नज़र से उसका जायजा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इंसाफ के उसूलों को गहराई से समझा है। वाकई हकीकी इंसाफ वही कर सकता है जो सवालात की तह तक पहुंचे, और तुमने इस आजमाइश में कमाल दिखाया है। तुम ही इस मनसब के अहल हो। का लहजा पूरे कमरे में एक नए हौसले का पैगाम दे रहा था। शागिर्द की नजरें चमक उठीं। काजी नौमान ने अपने शागिर्द की बसीरत की दाद दी और कमरे में बैठे दीगर शागिर्दों को गहराई से फलसफा और मंतिक समझने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, इल्म वह खजाना है जो इंसान को न सिर्फ दुनिया की हकीकतों से आगाह करता है बल्कि उसे उसके अमल और किरदार का भी सच्चा रहनुमा बनाता है। लोगों में इल्म के साथ मोहब्बत का यह आलम था कि उस दिन बगदाद की गलियों में इस वाक़े का चर्चा आम हो गया। लोग न सिर्फ काजी की हिकमत को सराहने लगे बल्कि उसके शागिर्द की इंसाफ की बसीरत पर भी फख्र करने लगे। उसे मुख्तलिफ इनामात और इकरामात से नवाजा गया। जब काजी नौमान बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने काबिल शागिर्द को अपना जानशीन बना दिया। उस दौर में काजी का फैसला किसी लकीर की तरह होता था जिस पर तहकीक और मजीद जांच करना कानूनी खिलाफ वर्जी समझा जाता था। इसलिए काजी बनने के लिए सख्त तरीन मसाइल का हल तलाश करना, इस्लामी और कानूनी तौर पर मसाइल को समझना और फ़लसफ़ा व मंतिक की गहरी बसीरत रखना ज़रूरी था। वही लोग काजी की कुर्सी पर बैठने के लायक होते थे जो अल्लाह के खौफ, गहरा इल्म, सही फैसले की सलाहियत और अखलाकी किरदार के हामिल होते थे। न सिर्फ वो कानूनी मसाइल को समझते थे बल्कि इंसाफ के तकाज़ों के साथ साथ अपने फ़ैसलों में इंसानियत और अखलाकी उसूलों को भी अहमियत देते थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को गौर से सुना होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप इसी तरह के पुराने पुरसुकून किस्से सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पुराने किस्से को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।